जय हिंद। देखिए, आज से हम एसएससी जीडी के लिए जो वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों ने आई होप फॉर्म भी भर दिया होगा या भर रहे होंगे। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 22-23 की जो वैकेंसी है, उसमें सामान्य हिंदी या अंग्रेजी का एक सेक्शन है, जिसमें से हिंदी में या अंग्रेजी में आपको 40 नंबर के यानी कि 20 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे। तो उसी सीरीज में आज हम क्लास 1 से लेके हर दिन आपको एक एक क्लास प्रोवाइड कराएंगे, लगभग 20 क्लास, जिसमें आपको पूरा 40 नंबर जो है 160 टोटल एसएससी जीडी के नंबर में से 40 नंबर यानी 20 क्वेश्चन टोटल क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना, 20 क्लास में। तो आप इस वीडियो में एकदम शुरू से अंत तक बने रहिएगा और रोज़ हम आपको हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग्स और जीडी के जितने भी सब्जेक्ट है ना, सबका पूरा डिटेल एनालिसिस कराऊंगा और डिटेल क्लासेस लूँगा यहाँ पे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और आज जो क्लास 1 में है ना सामान्य हिंदी की, हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी का पहला परिचय, यानी कि सामान्य हिंदी जो है ना उसके तथ्य, और फिर इसके बाद रस, छंद, अलंकार, जितनी भी चीज़ें हैं सबको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ना, आपका समय बचाने के लिए एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू के रूप में हम चीज़ों को लेके आएंगे और थ्योरी पे ज़्यादा नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के क्वेश्चन से हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो याद रखिएगा, हिंदी जो है ना भारोपी परिवार की भाषा है। बहुत आता है क्वेश्चन, और हमने क्वेश्चन वही लिए हैं जो पिछले बार 5 बार में एग्जाम में जीडी में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है भाई साहब, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, तो आपको बताना है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है ना, अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो इनमें से बताना है। तो तेलुगु जो है साउथ इंडियन की भाषा है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी, बांगुरू, अवधी, ये सब हिंदी की अपभ्रंश है, ठीक है। टूटी फूटी हिंदी को अपभ्रंश बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली जो है ना, ब्रज भाषा में किस रूप में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। तो ब्रज भाषा में जो है हिंदी की बोली है, उसको अपन काव्य के रूप में यूज करते हैं। और रामचरितमानस, एक चीज़ याद रखना, जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, ये कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में, जो हिंदी की ही क्या है, एक रूप है, ठीक है। चलो, तो काव्य की भाषा है हिंदी, ठीक। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो याद रखना, भारतवर्ष में जो हिंदी है ना, हिंदी को राजभाषा के रूप में रखते हैं। किसके रूप में? राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी क्या है? राजभाषा है। याद रखिए, कामकाज की भाषा हिंदी। बहुत सारे बच्चे राष्ट्रभाषा लगा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ढूंढाली बोली है। तो ढूंढाली कहाँ की बोली है? तो पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूंढाली। सब ये हिंदी के ही टूटे फूटे रूप हैं, ठीक। तो आपको आज से मैंने ये जीडी का शुरू किया हिंदी का, तो उससे पहले निवेदन करूंगा, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ की क्लासेस मिलती रहे और आपकी तैयारी परफेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबोली जो है ना, किस नाम से जानी जाती है, आपको ये बताना है। तो ब्रजबोली जो है, पुरानी जो बांग्ला भाषा है ना, उसको बोलते हैं ब्रजबुली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो देवनागरी लिपि में मराठी भाषा को लिखा गया है, देवनागरी। अब देवनागरी लिपि कैसी होती है भाई साहब? तो देवनागरी लिपि जो होती है, इधर से शुरू होती है और इधर चलती जाती है ना, ऐसे देवनागरी, ठीक। यानी लेफ्ट से शुरू होकर राइट तरफ। हिंदी भी देवनागरी लिपि है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा कि एक मनई के दुए बेटवे रहिन, एक मनई के दू बेटवे रहिन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जबन हमर बखरा लागत होए, तबन हम दे दई। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। तो आपको बताना है कौन सी बोली में भाई साहब ये अवतरण बोला जाता है। तो याद रखना कि जो अवतरण है ना, अवधी भाषा में ही बोला जाता है। ए मनई दून, ये जो भी भाषा है अवधी भाषा में। तो याद रखना, दई दे ओए दे, ये सब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, यानी संस्कृत से निकली हुई भाषा कौन है। तो याद रखना, जो पाली भाषा है ना, पाली भाषा, ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगला है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो याद रखना, अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है ना, वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि, ठीक। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की किस लिपि को लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा आप लोगों को मैंने बता ही दिया, हिंदी हो, अवधी हो, ये सब देवनागरी लिपि में, किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो,
नेक्स्ट है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो वर्तमान जो हिंदी है ना वो खड़ी बोली है। कोई भी बंदा शुद्ध हिंदी नहीं बोलता, इस समय खड़ी बोली बोलते हैं उसको, ठीक है। हिंदी शुद्ध अपन हर चीज़ यूज कर लेते हैं ना, कभी हिंदी के साथ इंग्लिश संस्कृत, तो खड़ी बोली हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? छत्तीसगढ़ी भी हिंदी का ही एक अपभ्रंश है, लेकिन छत्तीसगढ़ी को अपन पूर्वी हिंदी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी होती है छत्तीसगढ़ी बोली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी बोली नहीं है। तो इसमें से बताना है कि पश्चिमी बोली कौन सी नहीं है। तो बघेली जो है ना पूर्वोत्तर की बोली है, पश्चिमी बोली नहीं है, जो रीवा पन्ना तरफ बोली मध्य प्रदेश की बोली जाती है, ठीक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो याद रखना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा और प्रमुख जो संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई उनके बारे में वर्णन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो साउथ इंडियन का जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम जमाइए। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, अनुक्रम बताओ। देखो, सबसे पहले हिंदी भाषा में आई थी क्या? पाली। पाली भाषा बोली गई हिंदी भाषा का शुद्ध रूप, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, अनुक्रम। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 351 में किस विषय का वर्णन है। तो आर्टिकल 351 में जो है ना हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? राजभाषा हिंदी के विकास के निर्देश। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी है ब्रज भाषा, जो मथुरा वृंदावन तरफ बोली जाती है, ठीक। अगला है कि मगही किस भाषा की बोली है। तो याद रखना, जो मगही है ना, मगही पान आपने सुना होगा, तो मगही जो है बिहारी भाषा है, यानी बिहारी भाषा की एक अपभ्रंश है। और मगही बिहारी भाषा की बोली आप लोगों ने सुना होगा महगैया पान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। तो हिंदी खड़ी बोली जो है ना ये सौर सैनी अपभ्रंश की विकसित है। तो हिंदी खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश में आती है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो याद रखना 1956 में भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था राज्यों को, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक था, और आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला प्रदेश था, ठीक, याद रखना। अगला है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठन हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बघेली बोली के संबंध में उपभाषा से है। तो बघेली बोली जो है उसमें से उपभाषा क्या है? तो पूर्वी हिंदी है बघेली बोली। कौन सी हिंदी है? पूर्वी हिंदी। अगला है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1955 में बना था राजभाषा आयोग, जिसके पहले अध्यक्ष आपको बताना है। तो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे बीजी खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच जो 22 भाषाएं हैं उनको स्वीकृत प्रदान की गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि हिंदी की आदि जननी किसे बोला जाता है। तो हिंदी संस्कृत भाषा से निकल के आई है, और ऐसा माना जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 2007 ईस्वी में आयोजन स्थल कहाँ था। तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो 8वां हुआ है न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो भारोपी परिवार की मलयालम भाषा नहीं, हिंदी भारोपी परिवार की है, गुजराती भारोपी की है, मराठी है, लेकिन मलयालम साउथ इंडियन की भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्णकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो विकास की दृष्टि से जो प्राकृत है ना भाषा, उसको पूर्णकाल में पाली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? पाली भाषा।
पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही उगम कौन सा है? तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही उगम जो है ना, वो है खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी है खड़ी बोली और बुंदेली, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी, देखो बघेली भाषा जो है ना, हिंदी की पूर्वी हिंदी है बघेली भाषा, और विकसित किससे है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताइए। तो देवनागरी लिपि का इसमें से जो सही विकास क्रम होगा वो होगा आपका, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई, फिर देवनागरी लिपि। ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी, यानी सबसे अंतिम में देवनागरी, नागरी, देवनागरी। इस तरह से आप याद रखना है इसका सही विकास क्रम। अगला है कि हिंदी की विशिष्ट बोली जो है ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा को मैंने बताया काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। रामचरितमानस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को मैंने बता ही दिया, राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में नहीं रख देना। ठीक है, ढूढ़ाली बोली क्या है? तो ढूढ़ाली बोली जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। ठीक, तो ये था हमारा आज का एसएससी जीडी का क्लास 1 हिंदी का। ऐसे ही हम रोज़ आपको लेके क्लास बाय क्लास लेके आएंगे, और 20 क्लासों में मैं आपका संपूर्ण हिंदी ख़त्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा? यानी कि 40/40 नंबर की बात करूं तो संपूर्ण हिंदी आपको 20 क्लास में ख़त्म हो जाएगा 20 क्वेश्चन के लिए। तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम डेली का आपको जीडी के लिए हर सब्जेक्ट लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।